वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम मैथ्स के अंदर यूनिट 7 एंड एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे। ये फिलअप आपके हो चुके थे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी पॉइंट नंबर 3 चलता है 7.1 में, फाइंड डिवाइडेंड। ये आपकी 4 सम्स हैं और इसी के बेस पर मैं आपको बहुत सारे सम्स करा चुकी हूँ। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सम सॉल्व करूँगी और 2 सम्स आपका क्या होगा, होमवर्क रहेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डिवाइजर कितना है आपका 100, क्वोशिएंट कितना है आपका 918। इसे सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे कि आपको पता है जो हमारा डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र क्या होता है कि जिस संख्या से हम क्वोशिएंट यानी कि दी हुई संख्या को भाग दे देते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है डिवाइज़र। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि हमें क्या करना है, हमें हमेशा या तो छोटी डिजिट लेके चलनी है, आई मीन जिस डिवाइज़र से हम क्वोशिएंट को डिवाइड कर रहे हैं या तो वो क्वोशिएंट हमारा पूरा का पूरा आए या फिर क्या हो वो उससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए हमें 100 का टेबल कुछ इस तरह से पढ़ना है कि या तो 918 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं पार्ट्स के अंदर जो डिजिट होती है उसको डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 100 के टेबल में 900 से ऊपर की डिजिट आ सकती है, 900 से नीचे की डिजिट जो है मेरी वो आ सकती हैं, इसलिए इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ अगर ऐसा होता कि यहाँ पर और ज़्यादा डिजिट होती या फिर हमारा टेबल छोटा होता तब हम इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते थे, अदरवाइज हम इसे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 का टेबल हमें इस पूरी की पूरी संख्या के अंदर पढ़ना है कि या तो हमारा 918 कंप्लीट आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बच्चों का मैं 100 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ती हूँ तो इक्वल टू मेरा आ जाएगा 1000, जबकि 1918 से काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मुझे बड़ी डिजिट नहीं चाहिए, मुझे छोटी डिजिट चाहिए या फिर मुझे इक्वल चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वल तो जाहिर सी बात है कि नहीं बैठेगी, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे छोटा चाहिए। तो 100 के टेबल को जब 9 टाइम हम रीड करेंगे तो हमारा आंसर बैठेगा 900। यदि हम 8 टाइम करते हैं तो वो 800 बैठ जाएगा और 800 जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो हमें छोटी डिजिट भी इस तरह से लेनी है कि वो उसके आसपास ही जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो, आई मीन ज़्यादा छोटी ना हो, ठीक है। तो 100 का टेबल जब हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 109 × 900। आप देख सकते हैं कि आसपास की छोटी डिजिट है, यानी कि इतनी छोटी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है और उससे बड़ी भी नहीं है, आसपास उसकी छोटी डिजिट आ चुकी है, ठीक है। तो 918 में से जब 900 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, 18। बच्चों यहाँ पे मैं इसे छोड़ूंगी नहीं क्योंकि मैं आगे इस सम को मैं आगे ले जा सकती हूँ, तो इस आगे यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैडम इसे छोड़ नहीं रही है यहाँ पर तो 100 तो बड़ा हो गया, 18 छोटा हो गया, अब क्या करा जाएगा। अब ऐसा करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो बच्चों ये पॉइंट हम 2 टाइम्स 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 18 से 118 हो चुका है, ठीक है ना। तो हम 100 का टेबल को जिस तरह से पढ़ेंगे या तो 180 आ जाए या फिर 180 से कम आ जाए। बच्चों मैंने सिर्फ पॉइंट बढ़ाकर यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ एक 0 बढ़ाई है, ठीक है ना। तो 100 का टेबल कुछ इस तरह से पढ़ेंगे या तो 180 या फिर इससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों 100 के टेबल में 180 कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा। हाँ 100 2 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है या फिर 100 अपने आप में रह सकता है। 200 काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हम 100 वंजा ही चलाएंगे और यहाँ 100 कर देंगे, यानी कि 100 वंजा 100। अब आप देख रहे हैं कि 180 तो ज़्यादा हो गया और 100 कम हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। जब 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 80। अब आप देख रहे हैं कि 80 भी काफ़ी छोटा हो चुका है और 100 बड़ा हो चुका है।
तो इसी पॉइंट के बेस पर हम फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 800 हो गया है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 के टेबल में 800 आसानी से आ जाएगा। तो ये कितने टाइम पढ़ेंगे तो 800 आएगा, 8 टाइम पढ़ने पर, यानी कि 108 ज़ा 800। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं 108 ज़ा 800। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों माइनस वाली कोई गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि 800 यहाँ पे भी है, 800 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करके इस चीज़ को फिनिश कर देंगे। बच्चों एक चीज़ और, वैसे तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है हमारी, बट अगर आप लोगों को डाउट वाली बात है, या फिर जैसे कि आप अपने बुक के अंदर देखेंगे, जो उसके पीछे की आपको जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यानी कि जो उसको आंसर शीट आपको मिलेगी, वहाँ पे यहाँ आपको 2 जीरो और मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर इसे यहाँ पर 2 जीरो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका सम से यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है ना, अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर आप चाहें तो 2 डिजिट आगे बढ़ाकर इसकी आप 2 जीरो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? नहीं तो आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी आप इसे कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। डिवाइजर कितना है हमारा 10 और क्वेश्चन कितना है हमारा 15। चलिए यहाँ पे करते हैं। डिवाइजर लिया हमने यहाँ पर 10 और क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर 15। अब देखिए बच्चों ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है ना, ये कैसे इजी है कि 10 का टेबल हमने कुछ इस तरह से पढ़ना है कि या तो हमारा 15 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 10 1 ज़ा 10। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 बड़ा है और 10 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाले डिजिट को माइनस कर देंगे। ठीक, 5 छोटा हो गया, 10 बड़ा हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और क्या हो जाएगा ये हमारा 50। तो 10 5 ज़ा 50। ये चीज़ यहाँ पे छोड़ी जा सकती है, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं कर देती हूँ कि यहाँ पे जो ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर यहाँ पर आप इसके 0 बढ़ा सकते हैं और ये आपका आंसर यहाँ पे फिनिश। ठीक है बच्चे, 2 मैंने आपको कराए हैं, 2 आप करिए, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको अगर ये समझ में आते हैं 2 तो ठीक है, आप इसे करके भेजिए, चाहे आप इसे गलत कीजिए, अपनी पेंसिल से अपनी कॉपी के अंदर कीजिए। आप बिल्कुल मत डरिए इस चीज़ को लेकर के ये गलत हो जाएंगे तो मैम डांटेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत भी करेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरे बच्चों ने मेहनत की है। ठीक है, और फिर मैं देखूंगी कि अगर ये आपके गलत हैं तो मैं आपको नेक्स्ट डे की एक वीडियो और भेज दूंगी, आपके ये 2 सम में से सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो बच्चों मैं वेट कर रही हूँ आपके वर्क का, प्लीज़ अपने वर्क को जल्दी सेंड कीजिए।